बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर आपकी प्रोग्रामिंग असाइनमेंट पर मुश्तमिल है। आपको एक प्रोग्रामिंग असाइनमेंट दी गई थी जिसमें डीडीए डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइज़र का प्रोग्राम आपने डेवलप करना था। ये प्रोग्राम सेम आपको लैब मैनुअल में प्रोवाइड किया गया था और जिसमें क्लास में एक चैलेंज हुआ था कि 95% से ज़्यादा स्टूडेंट इसको करेक्टली नहीं कर सकेंगे। मैंने बताया था इस प्रोग्राम में कुछ एरर्स हैं। आप लोगों ने जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना बल्कि प्रोग्राम रन करके देखना है और उन एरर्स को रिमूव करना है। तो आज इसी पर डिस्कस करते हैं एरर्स क्या थी, क्योंकि छुट्टियां हो जाने की वजह से वो एरर्स हम डिस्कस नहीं कर सके थे। इंटरेस्टिंग है। चैलेंज भी आपको इसलिए किया गया था कि आप ज़रा इसमें कुछ इंटरेस्ट लें और देखें कि किस तरह चीज़ें चेक करनी चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव इसमें यह था कि आप लर्न करें कि आपने चीज़ों को ऑब्ज़र्व कैसे करना है, आपने कैसे देखना है कि आपका प्रोग्राम सही रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कुछ एरर्स तो ऐसी हैं जो 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ठीक कर ली है, लेकिन जो एक मेजर एरर थी वो मोस्टली स्टूडेंट नहीं कर सके। 2 स्टूडेंट का मैंने देखा है कि उनकी वो ठीक थी। अब ये नहीं पता कि वो कॉन्सेप्ट समझ पाए थे इस वजह से उनका ठीक हो गया या उनका तुक्का लग गया है। तो मैं चाहता था कि क्लास में मैं उनसे डिस्कस करूं, लेकिन उसका मौका नहीं मिल सका, तो इसलिए मैं यहाँ पर अब आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। ये इसमें मैंने शामिल कर दिया है। एक एरर तो थी कि आयोस्ट्रीम हेडर फाइल ये मिसिंग थी, ये शामिल नहीं थी और प्रोग्राम रन करते वक्त उसकी एरर आ गई थी। और मैथ हेडर फाइल शामिल नहीं थी जिसकी वजह से एरर आई थी, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं इस प्रोग्राम में। मैं शो करता हूँ। यहाँ पर जिक्र था एब्सोल्यूट ऑफ डेल्टा एक्स एंड एब्सोल्यूट ऑफ डेल्टा वाई। तो एब्सोल्यूट फंक्शन जो है ये मैथ हेडर फाइल में होता है। तो ये 2 हेडर फाइल मिसिंग थी। एक एरर तो ये थी कि ये टेक्निकल एरर है जिस पर एरर मैसेज आपको आता था प्रोग्राम रन करते वक्त और प्रोग्राम आपका रन नहीं होता था। बाकी जो एरर्स आपकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक बहुत छोटी सी है, बल्कि एरर कहना भी नहीं चाहिए उसको। वो टाइपिंग एक मिस्टेक है कि प्रोग्राम में एक्स को इनिशलाइज किया गया x1 से और y1 से, तो ये चीज़ 2 मरतबा रिपीट हो गई। एक यहाँ पर ये x को इनिशलाइज किया जा रहा है x1 और y1 से, जिसको मैंने कमेंट्स में अब चेंज कर दिया हुआ है, और एक यहाँ पर ये लाइन नंबर 26 और 27 पर भी इसको इनिशलाइज किया गया। तो हमें अगर हम जस्ट इसको एक मरतबा कर लें या यहाँ पहले कर लें या बाद में कर लें तो वो ठीक था। तो एरर नहीं थी ये, इस पे प्रोग्राम आपका रन हो जाता था। जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि एक चीज़ को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती, अवॉइड करें। यहाँ पर जो ग्राफिक मॉड इनिशलाइज करने का कहा गया था, मैंने एक वो इफ एल्स का चेक भी लगाया था कि अगर ग्राफिक मोड सही इनिशियलाइज नहीं हुआ है तो आपका एरर मैसेज एक शो हो और प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, बल्कि प्रॉपर मैसेज शो हो। इन्होंने वो नहीं दिखाया, लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं है। वो एरर में काउंट नहीं होता कि आपने उसको इफ एल्स को शामिल किया है या नहीं किया है। एरर मैं उसको कह रहा हूँ जिसकी बुनियाद पर यहाँ तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होता, जिसको हम कहते हैं रन टाइम एरर, और यहाँ मैं उसको एरर कह रहा हूँ लॉजिकल एरर। जो एरर मिस हो गई जिसका चैलेंज था वो एक लॉजिकल एरर थी। तो इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। एंटर फर्स्ट पॉइंट। मैसेज अगरचे इतना क्लियर नहीं है, एंटर फर्स्ट पॉइंट पर हम इसमें शामिल कर सकते थे कि एंटर एक्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट, एंटर वाई ऑफ फर्स्ट पॉइंट, अलग अलग मैसेज हो सकते थे। तो ये जो यूज़र इंटरफेस क्रिएट होता है वो ज़रा मीनिंगफुल होना चाहिए। एनी हो, ये भी इम्पोर्टेंट एरर नहीं है, मैंने इसलिए ऐसे ही रहने दिया, अभी इसको करेक्ट नहीं किया है। तो फर्स्ट वैल्यू अगर मैं देता हूँ कि एक्स की वैल्यू 10 है, अब एंटर प्रेस करने से भी मैं नेक्स्ट पर आ सकता हूँ कि वाई इनपुट हो y1,
या फिर स्पेस देने से भी हो सकता है। तो मैं एंटर अभी प्रेस कर देता हूँ, एंटर प्रेस किया। अब हमारी जो एंट्री है वो y1 की हो रही है, y1 की वैल्यू भी 10 दे दी। तो x1 और y1 दोनों मैंने 10 वैल्यूज दे दी हैं। और सेकंड पॉइंट के लिए x2 की वैल्यू 300 दे देते हैं और y2 की वैल्यू भी 300 दे देते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट वैल्यूज मैंने ऐसी इनपुट की हैं जो 45 एंगल की लाइन ड्रा करेंगे। तो एंटर करके देखते हैं, वैल्यू अभी इनपुट नहीं की थी, एंटर करूंगा तो इनपुट होगी और फिर लाइन ड्रा होगी। तो ये आपकी 45 एंगल की लाइन ड्रा हुई है। आपसे डिस्कस किया था कि y की वैल्यू चूंकि 0 अप लेवल पर होती है और इंक्रीजिंग डाउन होती है, इसलिए ये लाइन आपको उल्टी नजर आ रही है, बजाय ये डाउनवर्ड से अपवर्ड हो, ये अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ 45 एंगल की लाइन शो हो रही है हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। तो हमारी 45 एंगल की लाइन सही बनी है। हाँ, अलबत्ता इस वैल्यू देने में ये हुआ है कि जो यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं लाइन उसके साथ मिक्सअप हो रही है। यहाँ तो ये मैसेजेस क्लियर हो जाते तो आगे लाइन ड्रा होती, और यहाँ फिर ये मैसेज जो डिस्प्ले हो रहे हैं, इनपुट हो रहे हैं, ये किसी और एरिया में होता तो ज्यादा क्लियर नजर आना था, विजन जो है क्लियर हो जाना था। एनी हो, प्रेस एनी की टू एंड द प्रोग्राम, और सोर्स कोड में वापस आने के लिए ये सोर्स कोड में हम वापस आ गए। दोबारा रन करते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कुछ वैल्यूज देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मैं वैल्यूज देता हूँ, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 50। ये 50 जरा इसलिए रखा है कि जो मैसेज यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं लाइन उससे सम बिलो डिस्प्ले हो, आपको वो क्लियरली नजर आ सके। एंटर सेकंड पॉइंट चूंकि हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन में x तो हमारा चेंज होता है, x 300 कह देते हैं, और y हमारा सेम रहता है, y को 50 रखते हैं। अब लाइन को ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन वेल डिफाइंड सही ड्रा हो गई है। इसी तरह अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रा करूंगा तो वो भी सही ड्रा हो जाएगी। तो 3 लाइंस का जिक्र किया मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और 45 एंगल की लाइन, जहां पर x और y की वैल्यू सेम होती है, x इक्वल टू वाई लाइन इसको बोलते हैं। ये लाइंस हमारी प्रॉपरली ड्रा हुई है, लेकिन हमारा प्रोग्राम सही रन हो रहा है या नहीं रन हो रहा, वो जस्ट ये 3 लाइन ड्रा कर लेने से हमें कंफर्म नहीं हो जाता। हमें कुछ और वैल्यूज भी यूज करनी चाहिए, कुछ और लाइंस भी ड्रा करनी चाहिए, यानी ऐसी लाइन जो हॉरिजॉन्टल और x इक्वल टू वाई वाली लाइन, 45 एंगल वाली लाइन के दरमियान के एरिया की हो, जिसको हमने कहा था कि जहां पर डेल्टा एक्स हमारा ग्रेटर होता है। उस तरह की कोई लाइन डिस्प्ले करने के लिए अगेन x की वैल्यू मैंने दी है यहाँ पर 10 और y की वैल्यू मैं यूज करता हूँ 50, फिर x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू हम यूज करते हैं 200। अब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, बल्कि ऐसी लाइन जिसमें डेल्टा एक्स ग्रेटर है, कुछ इस कर्व की, जहां पर मैं इस वक्त माउस पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ, इस कर्व की लाइन होनी चाहिए थी। तो एंटर करने के बाद देखते हैं लाइन क्या ड्रा हुई। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो गई है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था, एंडिंग पॉइंट में x 300 ही है लेकिन y 200 है। एंडिंग पॉइंट यहाँ कहीं बनना चाहिए था, डाउनवर्ड में थोड़ा सा डाउन होना चाहिए था, और ये लाइन मेरे पास इस स्लोप में आनी चाहिए थी यहाँ पर। वो लाइन तो वैसे ड्रा नहीं हुई है, ये उसने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी है। इसी तरह दोबारा इसको रन करते हैं, तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 50 फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में x की वैल्यू 100, चलें 200 का लेते हैं, 200, और y की वैल्यू 350 तक। ये ऐसी लाइन में वैल्यूज दी हैं जहां पर डेल्टा y ग्रेटर हो जाता है। तो उस लाइन को ड्रा करने की कोशिश की है, वो भी सही नहीं हुई। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट हमारा यहाँ कहीं होना चाहिए था। ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर इस डायरेक्शन में आनी चाहिए थी, जहां पर मैं इस वक्त माउस पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ, उस डायरेक्शन में लाइन होनी चाहिए थी, जबकि ये तो वर्टिकल बन गई है।
वर्टिकल लाइन में हमारा x जो है वो 10 अगर रहता तो फिर वर्टिकल लाइन आनी चाहिए थी। हमारा x तो चेंज हो गया है, यहाँ x 10 था स्टार्टिंग, एंडिंग x जो है वो 200 है। इसका स्टार्टिंग और एंडिंग x दोनों सेम जा रहे हैं, तो लाइन जो है वो प्रॉपरली ड्रा नहीं हुई है। दैट मीन कि प्रोग्राम स्टिल हैज अ लॉजिकल एरर। प्रोग्राम रन तो हो रहा है आपका, लेकिन प्रॉपर आउटपुट जो आपको रिक्वायर है डिफरेंट वैल्यूज पर, वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो ये एक लॉजिकल एरर थी, और ये लॉजिकल एरर बहुत इंटरेस्टिंग किस वजह से हुई है। यहाँ आप चेक करें, हमारे तमाम वेरिएबल्स जो हैं ये इंटीजर डाटा टाइप के लिए, ग्राफिक के लिए जो हम वेरिएबल बनाते हैं वो तो थे ही हमारे इंटीजर डाटा टाइप के, लेकिन x y x1 x2 y1 y2 डेल्टा x के जो है ये लूप के लिए था, ये तो इंटीजर होना था। s स्टेप्स के लिए, हाउ मच स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, और x इनिशियल x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट वेरिएबल्स कि x में कितना इंक्रीमेंट हो, y में कितना इंक्रीमेंट हो। तो अगर आपको याद हो डीडीए में हमारा जो इंक्रीमेंट है वो स्लोप की शक्ल में या 1/, स्लोप की शक्ल में था। तो स्लोप अगर किसी लाइन की पॉइंट्स में बन रही है, स्लोप है 0.5 0.6, जब x इंक्रीमेंट में ये वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करूंगा, इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, यहाँ पर 0.6 अगर मैं स्टोर करने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पर टाइप करके आपको राइट डाउन कर दूं याद रखने के लिए, प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, जस्ट समझाने के लिए कि एक्स आई वेरिएबल है, इसमें अगर हम वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं जो कि हमारी स्लोप की वैल्यू बन रही है 0.6, एक्स में इतना इंक्रीमेंट होना चाहिए, या एक्स में इंक्रीमेंट हमारा है 1 और वाई में हमारा इंक्रीमेंट जो है, फिर वाई इंक्रीमेंट वो स्लोप के बराबर है, वो हो गया 0.6। तो जब ये वैल्यूज इसमें प्रोग्राम की मदद से स्टोर करने की कोशिश करेंगे हम, चूंकि y इंक्रीमेंट वेरिएबल हमने यहाँ पर इंटीजर डाटा टाइप का बनाया हुआ है, तो लिहाजा वो y इंक्रीमेंट 0 हो जाएगा। वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी इंटीजर वेरिएबल में 0.6 स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर 0 स्टोर होगा। तो इस तरह ये बन गया कि x इंक्रीमेंट 1 हो रहा है लेकिन y इंक्रीमेंट 0 हो रहा है, क्योंकि वो इंटीजर डाटा टाइप थी, बजाय 0.6 वैल्यू बनने के वो 0 हो गया। वो फिर y इंक्रीमेंट 0 होने से हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, और जो दूसरी टाइप की लाइन थी, अगर x इंक्रीमेंट फॉर एग्जांपल हमारा था 0.6 और y इंक्रीमेंट था हमारा 1, तो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हुई कि x इंक्रीमेंट का वेरिएबल हमारे पास डाटा टाइप इंटीजर है, तो जब प्रोग्राम में ये वैल्यू स्टोर करवाने की कोशिश की गई तो ये तो 0 हो गई। x 0 होने से, x इंक्रीमेंट 0 होने से लाइन जो है वो वर्टिकल ड्रा हुई हमारी फ्रॉम अप टू डाउनवर्ड। y इंक्रीमेंट हमारा होता रहा नीचे की तरफ, x इंक्रीमेंट नहीं हुआ, वर्टिकल लाइन बन गई है। x इंक्रीमेंट जो थोड़ा थोड़ा होना चाहिए था, 1 से कम है होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। लिहाजा x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट ये वेरिएबल हमारे फ्लोट होने चाहिए थे। डेल्टा x डेल्टा y इंटीजर ठीक है, लेकिन जब इसमें x और y इनिशियल वैल्यू हम ले लेते हैं x और y, x1 को हमने कह दिया ये इनिशियल वैल्यू x में चले गई, y1 y में चले गई, स्टार्टिंग पॉइंट बन गया, और फिर हमने ड्रा करना शुरू किया, तो हम x और y में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यहाँ x में इंक्रीमेंट x इंक्रीमेंट, y में इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट की वैल्यू जो भी है। तो अगर x वेरिएबल भी मेरा इंटीजर होगा, अगर मेरे पास x वेरिएबल भी, एग्जांपल अब ले लेते हैं ऐसी लाइन की जहां पर स्लोप लेस देन 1 है, तो x की अगर इनिशियल वैल्यू थी हमारे पास 10, तो जब स्लोप लेस देन 1 है तो x इंक्रीमेंट तो हमारा 1 बना हुआ, ये x इंक्रीमेंट हमारा 1 बना था। तो यहाँ स्टेटमेंट क्यों होनी चाहिए थी कि x इक्वल टू 10 प्लस 1, जबकि y इंक्रीमेंट हमारा होना चाहिए था कि y इक्वल टू y की जो भी वैल्यू थी, हमने y की वैल्यू एग्जांपल में यूज की 50 प्लस
0.6। अगेन अगर y इंक्रीमेंट को फ्लोट वेरिएबल भी हमने ऊपर बना लिया अपनी कोडिंग में और वो 0.6 है, तो जब हमने 50 प्लस 0.6 कहा तो y में स्टोर होने के लिए ये रकम तो बन गई 50.6, लेकिन y अगेन हमारा स्टिल इंटीजर है, तो वहां पर जो वैल्यू स्टोर होगी, रिजल्ट जो वहां पर हमारे पास स्टोर होगा वो y हमारा बन जाएगा y इक्वल टू, बजाय 50.6 के वो 50 रह गया। दैट मीन कि x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट वेरिएबल फ्लोट होने चाहिए थे, x वेरिएबल y वेरिएबल ये भी फ्लोट डाटा टाइप के होने चाहिए थे। और कहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कि इंक्रीमेंट कितना हो, कैलकुलेट कहाँ पर कर रहे हैं हम कि x का इंक्रीमेंट कितना हो, y का इंक्रीमेंट कितना हो, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये डिवीजन से, डेल्टा x ओवर स्टेप्स, डेल्टा y ओवर स्टेप्स। अब अगर x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट फ्लोट वेरिएबल हो जबकि डेल्टा x और स्टेप्स वेरिएबल इंटीजर हो, तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर का जवाब इंटीजर ही होता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास डेल्टा y है 100 डिवाइडेड बाय स्टेप्स हो गया 200, तो 100 डिवाइडेड बाय 200 हम मैथमेटिकली अगर आप कैलकुलेटर से परफॉर्म करें तो वो तो कहेगा कि ये 0.5 बन रहा है, लेकिन टर्बो सी में आपको बताया गया था कि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, डेल्टा वाई की डाटा टाइप भी इंटीजर है, एस स्टेप्स की डाटा टाइप भी इंटीजर है, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर उसका जवाब आना था 0, डिवीजन का जवाब 0 आया, और 0 जवाब को चाहे आप फ्लोट में स्टोर करें वो खुद ब खुद 0.5 नहीं बन सकता, वो 0.0 बनेगा। इसका मतलब ये होगा कि डिवाइड करते वक्त या तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग आप करें, सॉरी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यहाँ पर करते, इसकी टाइप भी आप फ्लोट में चेंज करते एक्सप्लिसिटली, इसकी टाइप भी फ्लोट में चेंज करते एक्सप्लिसिटली। एक तरीका तो ये था कि इनको एक्सप्लिसिट डाटा टाइप की मदद से इंटीजर्स को फ्लोट में चेंज करते ताकि डिवाइड का जवाब जो है वो 0.0 बनने की बजाय 0.5 बनता। तो या फिर ये है कि आप डेल्टा एक्स और स्टेप्स वेरिएबल इन दोनों को या इनमें से किसी एक को उसकी डाटा टाइप को भी फ्लोट अगर कर दें तो वो फ्लोट डाटा टाइप जो है आपकी वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। लिहाजा पूरे प्रोग्राम में जो हमारी मेजर एरर बन रही है वो एरर डाटा टाइप की वजह से बन रही है। यहाँ पर बहुत सारी डाटा टाइप्स एक्स और वाई डाटा टाइप वेरिएबल की डाटा टाइप, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई की, स्टेप की, एक्स इंक्रीमेंट वाई इंक्रीमेंट, इन वेरिएबल्स की डाटा टाइप हमारी फ्लोट होनी चाहिए थी। बाकी बेशक के वेरिएबल हो गया x1 x2 y1 y2 ये बेशक इंटीजर हो जाते, इस पर कोई जरूरी नहीं था। तो हम इसकी डाटा टाइप जो है वो फ्लोट, सबकी डाटा टाइप फ्लोट कर देते हैं, कोई हर्ज नहीं, सिर्फ वो प्रोग्राम में ये टेक्निकली हो जाएगा कि जहां पर इंटीजर डाटा टाइप यूज होनी चाहिए अगर हम फ्लोट कर रहे हैं तो इंटीजर 2 बाइट लेता होता है, जबकि इंटीजर फ्लोट जो है वो हमारे पास 4 बाइट ले रहा है, तो कुछ बाइट्स ज्यादा हमारी यूज हो गई और हमें कोई टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये डाटा टाइप चेंज करनी थी, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी तरफ से चैलेंज था वो यही था कि आप इसको चेंज करें। तो अब उसको चेक करते हैं प्रोग्राम को रन करके, प्रोग्राम रन, एंटर फर्स्ट वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू 10 और y स्टार्टिंग 50, एंडिंग वैल्यू 300 और y की वैल्यू 200। ये लाइन विद स्लोप लेस देन 1 बन रही है। मे बी अभी आप में से कुछ कंफ्यूज होंगे, ये 45 एंगल की लाइन है, हम दोबारा इसको ड्रा कर लेते हैं, कुछ वैल्यू और कम कर देते हैं। रन दिस प्रोग्राम 10 और y 50, एंडिंग वैल्यू 300, y को 100 कर देता हूँ बजाय 200 करने के।
तो पहले इस तरह के पॉइंट्स देने से आपकी लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले हो रही थी डाटा टाइप इंटीजर होने की वजह से। अब ये आपकी स्लोप में आ गई है, स्लोप लेस देन 1 के साथ ये लाइन आपकी ड्रा हुई है। अगेन स्लोप ग्रेटर देन 1 के साथ एक लाइन ड्रा करते हैं। इनिशियल वैल्यू x की 10, y की 50 और एंडिंग वैल्यू x की हम 100 और y की एंडिंग वैल्यू जो है वो 350 लाइन ड्रा करते हैं। तो जब हमने इंटीजर वेरिएबल्स डाटा टाइप में रखे हुए थे ये वर्टिकल लाइन डिस्प्ले हो रही थी, अब ये हमारी लाइन सही हो गई है। तो टेक्निकली मैं तमाम स्टूडेंट्स में ये चेक करना चाहता था कि वो इस डाटा टाइप वाले पॉइंट पर पहुंच पाए हैं कि नहीं पहुंच पाए, कि प्रोग्राम में ये लाइंस हमारी क्यों सही नहीं बन रही। तो ये आपके लिए एक चैलेंज था। होप आपने एंजॉय किया होगा। मकसद ये नहीं है कि मैं स्टूडेंट्स को खौफजदा करना चाहता हूँ कि उन्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती, बल्कि मैं इंटरेस्ट उनका डेवलप करना चाहता हूँ कि किस तरह हम छोटी छोटी बातों को जब इग्नोर कर जाते हैं तो उसको सॉल्व करने में कितना एंजॉय करते हैं आप। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।